Friends, in this video we will discuss about the development of tongue. तो डेवलपमेंट पिछला जितना वीडियो हम किए हैं, जो 5 वीडियो टंग का ऊपर में हुआ है, जो जाकर प्लेलिस्ट में हेड एंड नेक में देख सकते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ टंग का डेवलपमेंट मेनली टंग का जो डेवलपमेंट होता है उसका मेनली 3 पार्ट होता है। मतलब एपिथेलियम जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, देन मसल डेवलपमेंट उसका होता है, कनेक्टिव टिश्यू भी डेवलपमेंट होता है। तो हम एक एक करके देखेंगे। मतलब एपिथेलियम जो डेवलप होता है, एपिथेलियम मतलब क्या, टंग का जो एंटीरियर 2/3 होगा, पोस्टीरियर 1/3 होगा, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होगा, वो कहाँ से डेवलप होता है, कौन सी पार्ट एम्ब्रायनिक लाइफ से होता है। देन मसल का डेवलपमेंट कैसे होता है, देन कनेक्टिव टिश्यू का डेवलपमेंट कैसे होता है, कहाँ से होता है। तो फर्स्ट जो एपिथेलियम और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका जो एंटीरियर 2/3 मतलब टंग का जो हमारा जो जैसे ये टंग का है, ये टंग का एंटीरियर 2/3 का डेवलपमेंट कहाँ से होता है और पोस्टीरियर पार्ट कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो इससे जो लिखा हुआ है देखिए, एंटीरियर 2/3 कहाँ से डेवलप होता है, फ्रॉम 2 लिंगुअल स्वेलिंग which arise from the first branchial arch। तो ब्रांकियल आर्च पहले क्या है, ब्रांकियल आर्च क्या है, जिससे 2 स्वेलिंग आता है, वो स्वेलिंग से हमारा एंटीरियर 2/3 डेवलप होता है। तो पहले देखेंगे ब्रांकियल आर्चेस है क्या। एक्चुअली ब्रांकियल आर्चेस क्या है, हमारा एम्ब्रियोनिक लाइफ में, फिटस जब एम्ब्रियन की लाइफ में हमारा क्या होता है, इससे हम जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में नेक का साइड में ऐसे ब्रांकियल आर्चेस, दोनों साइड में ऐसे आर्चेस दिखाई देता है, नेक का दोनों साइड में। मतलब जैसे फर्स्ट आर्च, सेकंड आर्च, थर्ड आर्च, फोर्थ आर्च, ऐसे मतलब एक एक आर्च दिखाई देता है। जैसे ये हम रिप्रेजेंट किया है, फर्स्ट आर्च, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ कहाँ गया, मतलब पहले तो हमारा 6 माने 6 तो आर्चेस आता है, दोनों साइड में बराबर आता है, लेकिन फिफ्थ जो है वो डिसअपियर कर जाता है। वही लिखे हैं हम, 6 नंबर हमारा आता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट एम्ब्रायो, 51 इज डिसअपियर हो जाता है। तो और बच जाता है कितना, 1 2 3 4th एंड 6th, 7th नहीं, सॉरी 5th नहीं है, वो डिसअपियर कर जाता है, ठीक है। तो हर आर्च से एक एक स्वेलिंग, मतलब एक एक स्वेलिंग नहीं, एक आर्च से क्या स्वेलिंग निकलता है। अब भी हम जो देखें एंटीरियर 2/3 कहाँ से होता है, 2 लिंगुअल स्वेलिंग, 2 लिंगुअल स्वेलिंग। देखिए ये 2 जो हमारा रेड कलर में है वो लिंगुअल स्वेलिंग दोनों है, वो कहाँ से डेवलप होता है, फर्स्ट आर्च से। और एक छोटा सा करके यहाँ भी एक स्वेलिंग है, ठीक है। वो स्वेलिंग क्या नाम है उसका, वो है ट्यूबरकुलम इम्पायर, ठीक है, ट्यूबरकुलम इम्पायर। तो ये तीनों से हमारा डेवलप होता है क्या, आगे जाके हम यहाँ दिखा दिए 2 स्वेलिंग, ये ट्यूबरकुलम इम्पायर एंड 2 लिंगुअल स्वेलिंग, वहां से हमारा एंटीरियर 2/3, ये जो एंटीरियर 2/3 का डेवलप हुआ है, दोनों जुड़ जाते हैं, ये भी जुड़ जाता है, ये मिलके ऐसे शेप बना देता है, जो आगे जाके एंटीरियर 2/3 बन जाता है टंग का, ठीक है। वही बात लिखा हुआ है। तो 2 लिंगुअल स्वेलिंग, ये जो दोनों लिंगुअल स्वेलिंग है फर्स्ट ब्रांकियल आर्च का एंड अराइजेस फ्रॉम द फर्स्ट ब्रांकियल आर्चेस। तो वही उसी से हमारा एंटीरियर 2/3 डेवलप होता है। और नर्व सप्लाई क्या है, इट इज सप्लाई बाय द लिंगुअल नर्व। हम पहले से भी नर्व सप्लाई में टंग का देखे हैं, जो लोग नहीं देखे हैं पिछला वीडियो जाके नर्व सप्लाई ऑफ द टंग भी देख सकते हैं। तो नर्व सप्लाई वही जो होता है एंटीरियर 2/3 को क्या होता है, लिंगुअल नर्व होता है, कड़ा टिम्पानी होता है। कड़ा टिम्पानी क्या देता है, कड़ा टिम्पानी टेस्ट सेंसेशन के लिए होता है। और वो किसका ब्रांच होता है, फेशियल नर्व का ब्रांच होता है। फेशियल नर्व हमारा कौन सी क्रैनियल नर्व होता है, कितना नंबर, वो 7 नंबर क्रैनियल नंबर होता है। और एक पॉइंट है प्री टिम्बाटिक, इसको कड़ा टिम्पानी को भी क्वेश्चन आएगा, प्री ट्रिमाटिक। मतलब प्री ट्रिमाटिक किसको बोलेंगे हम, जो क्रॉस करता है, जो नर्व क्रॉस करता है उसका कडल बॉर्डर का तरफ, ठीक है, वो एंटीरियर 2/3 का कडल बॉर्डर का तरफ जो
क्रॉस करता है। एंड ये और जो है लिंगुअल नर्व जो है वो क्या देता है, वो जनरल सेंसेशन देता है, हम यहाँ पर लिख दिए हैं जनरल सेंसेशन देता है। और ये क्या है, ये किसका ब्रांच है, वो जो लिंगुअल नर्व ये मैंडिबुलर नर्व का ब्रांच है। मैंडिबुलर फिर किसका है, ट्राइजेमिनल। अब जाकर नर्व सप्लाई ऑफ टंग भी देख सकते हैं। तो ये होता है प्रोस्टिमेटिक, मतलब ये क्रॉस करता है अलंग द क्रैनियल बॉर्डर देके जाता है, इसलिए उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक बोलते हैं। ये हो गया हमारा अंटेरियर टू थर्ड कहाँ से डेवलप मतलब होता है, टू लिंगुअल स्वेलिंग ऑफ द फर्स्ट ब्रांकियल आर्च से डेवलप होता है, ये हो गया। देन हम देखते हैं पोस्टीरियर वन थर्ड। पोस्टीरियर वन थर्ड जो है फ्रॉम द क्रैनियल लार्ज पार्ट ऑफ द हाइपोब्रैकियल एमिनेंस। हाइपोब्रैकियल एमिनेंस कहाँ है, देखिए ये जैसे फर्स्ट आर्च से हमारा ये स्वेलिंग हुआ था, 2 लिंगुअल स्वेलिंग एंड एक ट्यूबरकुलम इम्पेयर, एंड सेकेंड आर्च से हमारा कोपुला निकलता है, एंड थर्ड एंड फोर्थ से हमारा यहाँ हाइपोब्रैकियल एमिनेंस निकलता है। तो हाइपोब्रैकियल एमिनेंस का भी 2 पार्ट होता है, एक क्रैनियल पार्ट होता है, एक कैडल पार्ट होता है। तो आगे जाके क्या होता है, जो ये जो दोनों पार्ट होता है क्या होता है, फर्स्ट आर्च को हम मैंडिबुलर आर्च बोलते हैं, उसका 2 लिंगुअल हम क्या लिखे हैं उसको भी थोड़ा बोल देते हैं, 2 लिंगुअल स्वेलिंग, एक ट्यूबरकुलर इम्पेयर, ये मिलके हमारा ये एंटेरियर टू थर्ड हो गया। उसका नीचे में एक फोरामेन सिकम होता है, देखिए ये फोरामेन सिकम हमारा होता है, टंग में हम भी देखे हैं। वो जो फोरामेन सिकम क्या करता है, ये डिप्रेशन एट द साइट ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट, ये क्या है, एक डिप्रेशन होता है थायरोग्लोसल साइट ऑफ द थायरोग्लोसल डक्ट, जहाँ पर मतलब देखिए डेवलप कैसे होता है, फ्रॉम द टंग देयर इज ए इन्वेजिनेशन डक्ट होता है, वही जो डक्ट होता है थायरोग्लोसल डक्ट, वो डक्ट जो डेवलप होता है डाउनवर्ड एंड फॉर्म द थायराइड ग्लैंड, आगे जाके थायराइड ग्लैंड बनाता है, ये भी थोड़ा आपको याद रखना है। एंड सेकेंड आर्च का कोपुला बनता है, ये जो है कोपुला क्या करता है, सेकेंड आर्च जो है जो स्वेलिंग उसको कोपुला बोलते हैं। वो कोपुला क्या करता है, उसका कोई मतलब क्या होता है, कोई डेरिवेटिव नहीं होता है टंग डेवलपमेंट में। टंग डेवलपमेंट में उसका कोई भी डेरिवेटिव नहीं होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट क्या हो जाता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो फिर क्या होता क्या है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द टंग थर्ड जो फेरेंजियल आर्च क्या होता है, ओवर ग्रोथ कर जाता है उसका सेकंड का ऊपर में। थर्ड और फोर्थ का जो ये ट्यूबरकुलम एम्पायर है, ये किसका है, थर्ड एंड फोर्थ का है। मतलब ये डेवलप करता है ये जो ये हाइपोब्रैकियल ट्यूबरकुलम एम्पायर नहीं, ये हाइपोब्रैकियल एमिनेंस ये है जो ये थर्ड एंड फोर्थ आर्च से डेवलप होता है। इसका 2 पार्ट होता है, एक क्रैनियल पार्ट होता है ऊपर वाला, नीचे वाला कैडल पार्ट होता है। तो अभी हम देखेंगे ये जो पोस्टीरियर 1/3 है वो कहाँ से डेवलप होता है, वो होता है क्रैनियल लार्ज पार्ट ऑफ द हाइपोब्रैकियल एमिनेंस। हाइपोब्रैकियल एमिनेंस ये हमारा है, हाइपोब्रैकियल एमिनेंस ये जो क्रैनियल पार्ट है ऊपर वाला पार्ट से, वहाँ से हमारा पोस्टीरियर 1/3 डेवलप होता है, पोस्टीरियर 1/3 डेवलप होता है, ठीक है। एंड इट इज सप्लाई बाय द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ये कौन सी नर्व से सप्लाई होता है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व हमारा 9th क्रैनियल नर्व, उसी से सप्लाई होता है, ये भी हम नर्व सप्लाई में देखे हैं। देन पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट जो है टंग का, वो कहाँ से डेवलप होता है, ये 4th आर्च। ये देखिए ये जो हमारा हाइपोब्रैकियल है ये 4th और 3rd से डेवलप हुआ था, 4th से 3rd से डेवलप होता है। तो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट भी वही कैडल पार्ट से, उसका नीचे वाला पार्ट से डेवलप होता है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। उसके साथ साथ एपिग्लॉटिस भी इसी से डेवलप भी होता है, जो आगे जाकर हम डायग्राम में भी थोड़ा सा देख लेंगे। देन देखते हैं मसल का डेवलपमेंट जो टंग का होता है वो कहाँ से होता है। मसल का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है कहाँ से, ये ऑसिपिटल मायोटोन्स, मसल डेवलप फ्रॉम द ऑसिपिटल मायोटोन्स। मतलब ऑसिपिटल मायोटोन्स क्या है, एम्ब्रायनिक लाइफ में ऑसिपिटल मायोटोन से हमारा स्केलेटल मसल डेवलप करता है, ठीक है।
तो मसल टंग भी एक स्केलेटल मसल है, वो भी यही ऑसिपिटल मायोटोन से डेवलप करता है। सप्लाई बाय द हाइपोग्लोसल नर्व, ये 12 क्रैनियल नर्व से हमारा ऑल मसल सप्लाई होता है, तो एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस। तो 12 क्रैनियल नर्व मसल को पूरा सप्लाई देता है, जो ऑल इंटर्नशिप एंड एक्सटेंसिव मसल को देता है, एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस। ठीक है, तो पैलेटोग्लॉसस को कौन देता है? वैगस नर्व देता है। ये भी आप क्लियर हो जाएंगे नर्व सप्लाई का वीडियो देखने से, हमारा प्लेलिस्ट में भी है। कनेक्टिव टिश्यू को टंग का जो है वो कहाँ से डेवलप होता है? वो होता है कनेक्टिव टिश्यू डेवलप फ्रॉम द लोकल मेसेनकाइमा। ये हो गया हमारा टंग का मतलब। एपिथेलियम कहाँ से डेवलप होता है? एपिथेलियम मतलब एंटीरियर 2/3 का एपिथेलियम कहाँ से डेवलप होता है? पोस्टीरियर 1/3 कहाँ से डेवलप होता है? पोस्टीरियर मोस्ट भी कहाँ से डेवलप होता है? ठीक है, एंड मसल भी कहाँ से? ऑसिपिटल मायोटोन से डेवलप होता है, एंड कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से डेवलप होता है? और थोड़ा डायग्राम से यहाँ हम दिखा देते हैं। देखिए, दो स्वेलिंग एंड जो लिंगुअल स्वेलिंग एंड ट्यूबरकुलम इम्पायर, ये आगे जाके हम ड्रा कर दिए। आगे जाके ये तीनों मिल के हमारा एंटीरियर 2/3 बना देते हैं। ठीक है, देन पोस्टीरियर 1/3 जो है वो कहाँ से? ये जो हाइपोब्रैकियल एमिनेंस 3rd एंड 4th से बना था, डेवलप हुआ था, उसी का क्रैनियल पार्ट से ये ब्लू कलर का जो दिखा है वहाँ से पोस्टीरियर 1/3 डेवलप होता है। एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट जो है वो 3rd लिखा क्या है? 4th ब्रैंकियल आर्च से, और ब्रैंकियल आर्चेस जो है फेरेंजियल आर्चेस वही है, कंफ्यूज मत होना। तो वही फेरेंजियल आर्चेस से वो डेवलप हुआ है। 4th का मतलब क्या है? वही जो हाइपोब्रैकियल एमिनेंस का जो कडाल पार्ट है उसी से डेवलप होता है, और उसी से भी हमारा क्या एपिग्लटिस भी डेवलप होता है, जो आगे जाके हम यहाँ दिखाए एपिग्लटिस यहाँ दिखाए। एंड ये पूरा टोटली पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को पूरा कंप्लीटली ब्लू कलर से ये दोनों मिला के हम यहाँ भी दिखा दिए हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया। ये दोनों क्रैनियल पार्ट एंड कडाल पार्ट दोनों से पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है, एंड सम पार्ट से हमारा एपिग्लटिस डेवलप होता है हमारा कडाल पार्ट से। ठीक है, ये बोथ क्रैनियल एंड कडाल दोनों पार्ट से भी ये पोस्टीरियर मोस्ट होता है। ठीक है, ये कडाल पार्ट से हमारा एपिग्लटिस डेवलप होता है। तो ये था हमारा। एंड और एक टंग का भी देखने से डायग्राम आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट आर्च से हमारा जो लिंगुअल स्वेलिंग दोनों था एंड ट्यूबरकुलम इम्पायर, ये तीनों मिलके हमारा एंटीरियर 1/2 बना दिए। देन 3rd आर्च से हमारा जो हाइपोग्लासियल हमारा जो हाइपोब्रैकियल एमिनेंस था, उसका जो 3rd आर्च का जो पार्ट था वो क्या करता है? कोपुला का ऊपर 2nd आर्च से हमारा कोपुला डेवलप करता है, उसी का ऊपर ओवर ग्रोथ कर जाता है। तो कोपुला का कोई रोल नहीं रहता है टंग में। ठीक है, तो ये है 4th आर्च का जो हाइपोब्रैकियल एमिनेंस है, उसका 4th आर्च का जो पार्ट है वो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट डेवलप करता है। ठीक है, उसके साथ साथ एपिग्लटिस भी डेवलप करता है। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ द टंग का बारे में वीडियो था। तो वीडियो कैसा लगा जरूर हमारा कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन, लाइक शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।